तो चलो, ये जो मेरा फोर्थ ऑर्गेनिक का लेक्चर है, तो इसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा, एक स्पेशल रिएक्शन जिसका नाम है क्लेइजेन स्मिथ रिएक्शन। क्या नाम है? क्लेइजेन स्मिथ रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या लेते हैं ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड। वी टेक एरोमेटिक एल्डिहाइड which does not contain any अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो मैं एक एरोमेटिक एल्डिहाइड को ले लेता हूं इधर, जिसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बेंजल्डिहाइड। क्यों ये इसका एग्जाम्पल है? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो मुझे पता चल जाएगा। देखो, ये हो गया तुम्हारा बेंजीन रिंग, देन सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो क्यों इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? देखो, ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड है इसलिए ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद ये इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बता सकते हैं? उसको हम बता सकते हैं अल्फा कार्बन। एंड ये जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन का बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4, मतलब चारों के 4 हाथ। उसके अंदर किसी पे भी हाइड्रोजन नहीं है। मतलब देखो, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कर रहा है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड कर रहा है। तो कार्बन का तो 4 ही हाथ है ना। तो अगर कार्बन का 4 हाथ है, तो इसमें ये जो 4 हाथ है, इसके अंदर किसी भी हाथ में हाइड्रोजन नहीं है। मतलब अल्फा कार्बन के साथ एसोसिएटेड कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है? तो इस जो कंपाउंड मैंने लिखा है, इसके साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा? इसके साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा? एक नंबर क्या? CH3CHO, दैट मीन्स एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करेगा। 2 नंबर और कौन रिएक्ट करेगा? CH3 मतलब एसीटोन। और क्या रिएक्ट करेगा? और एक है एसिटोफेनॉन। चलो दिखाता हूँ कैसे करेगा। अच्छा, इसका रिएजेंट क्या है? ये जो सब रिएक्शन करेगा, रिएजेंट है 10% KOH हो गया इसका रिएजेंट। तो ये जो 10% KOH है, ये KOH क्या फर्निश करेगा? OH माइनस, which acts as a nucleophile। तो चलो, ये जो CH3CHO है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक हाइड्रोजन को निकाल के ऐसे C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना? तो ये CHO हो गया तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस OH माइनस फर्निश्ड फ्रॉम KOH which extract H, that means alpha hydrogen. The alpha hydrogen associated with alpha carbon, and alpha carbon, it means the carbon which is readily attached with the functional group. So ये हो गया तुम्हारा अल्फा कार्बन, उसके साथ कौन जुड़ी हुई है? ये हाइड्रोजन। सो क्या हो गया? ये जो OH माइनस है, इस OH माइनस ने इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया।
तो ये जो बॉन्ड था उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन। सो उसका हेट्रोलाइटिक फिशन होके ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर चला गया, कार्बन के ऊपर चला गया। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन conjugate base will form which is CH2 minus C double bond H, and this conjugate base is resonancically stabilized. That means this one which is known as resonance. So this conjugate base is resonancically stabilized. That's why we can say this alpha hydrogen acts as acidic hydrogen. That is why OH minus extract this hydrogen. ओके अब ये जो CH2 माइनस है इसको लिखो C डबल बॉन्डो H। उसके बाद देखो मैं ये लिख देता हूँ, और एक जो चीज़ है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो देखो C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दैट ऑफ कार्बन। सो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन के तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप खींच रहा है। तो क्या हो गया, ये कार्बन तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। सो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो किसको अटैक करेगा, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट सेंटर को अटैक करेगा। तो ये जब इसको अटैक करेगा तो इस कार्बन का कितना हाथ हो जाएगा, 5 हाथ, पर कार्बन का तो 5 हाथ नहीं हो सकता है। तो मोर लेवाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अंदर है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मोर लेवाइल है। तो इसीलिए क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन हेट्रोलाइटिक फिशन करके जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है उसके ऊपर चला जाएगा। तो मैं क्या सिखा दिया हूँ, पहले किसको लिखना पड़ेगा, पहले इसको लिखना पड़ेगा, पहले इसको लिखना पड़ेगा, मतलब जिसमें डोनेट किया है। तो देखो ये मैं लिख देता हूँ, बेंजीन हो गया तुम्हारा, देन C, इस हाइड्रोजन को इसके साथ लिखो, देन O माइनस, उसके बाद इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2, उसके बाद CHO हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो वाटर एज ए वाटर मॉलिक्यूल जो पहले ही निकल गया था तो वो कैसे आएगा, वो इधर चला आया, ठीक है। तो ये जो O माइनस है वो दिस H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों इलेक्ट्रॉन का वो हेटेरोलाइटिक फिशन होकर OH माइनस के ऊपर OH के ऊपर चला जाएगा एज OH माइनस। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा आ गया बेंजीन, देन CH, देन OH, देन CH, एक हाइड्रोजन तुम नीचे करके लिख सकते हो, देन CHO, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर तुम हीट देते हो तो क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन का मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो रिडीली अटैच्ड कार्बन है वो है तुम्हारा अल्फा कार्बन, ये है तुम्हारा बीटा कार्बन। तो क्या होता है, पानी निकल जाता है, कैसे, ये जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन H प्लस होके निकल जाएगा, एंड इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दोनों इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो इधर आ गया। तो इस कार्बन का 5 हाथ हो गया। तो क्या होगा, ये जो कार्बन, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चला जाएगा, हेट्रोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर। तो इसीलिए ये क्या होके निकल जाएगा, OH माइनस। तो ये जो H प्लस एंड ये जो OH माइनस है, दिस OH माइनस एंड H प्लस कॉम्बाइन टू फॉर्म H2, एंड एज ए रिजल्ट इसको मैं PH करके लिख सकता हूँ। एज ए रिजल्ट ये फॉर्म हो गया तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH देन CHO। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड तुम्हारा हो गया, ठीक है। देन चलो इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसके बाद ये जो बेंजाल्डिहाइड है इसके साथ एसीटोन का रिएक्ट करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ 10% KOH। तो क्या होगा, ठीक से देखो। अच्छा एक चीज़ देख लो,
ये तो मैकेनिज्म मैंने दिखा दिया। अगर तुम मैकेनिज्म ना करके, तुम मैकेनिज्म मत करो, मैकेनिज्म ना करके तुम अगर एक स्टेप में तुम प्रोडक्ट लिखना चाहो तो कैसे होगा? देखो ये वाला पहले ही दिखा दे रहा हूँ, तो एसीटोन का मैकेनिज्म मुझे नहीं करना पड़ेगा। जिससे अल्फा हाइड्रोजन निकलता है उससे निकाल के लिखो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा CH3CHO, ठीक है। अब ये जो C डबल बॉन्ड O है, तो देखो C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन को नीचे करके लिखो और इधर बेंजीन लाके खड़ा कर दो, तो क्या होगा? ये पूरा हाइड्रोजन इधर चला जाएगा एज OH, ठीक है। ये पाई बॉन्ड नहीं रहेगा और ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ जाएगा। तो एक स्टेप में अगर तुम लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो। देखो सेम प्रोडक्ट तुम्हारा आएगा। ये हो गया तुम्हारा C, ऊपर हो गया तुम्हारा OH, नीचे आ गया तुम्हारा H, देन इस कार्बन के साथ इस कार्बन जुड़ गया, सो CH2CHO। देखो विदाउट मैकेनिज्म तुम एक ही लाइन में कैसे लिख सकते हो? देखो सेम प्रोडक्ट आया कि नहीं? सेम प्रोडक्ट आया। तो अगर मैकेनिज्म नहीं करके तुम लिखना चाहो क्या? बेंजल्डिहाइड के साथ एसीटोन, मतलब बेंजल्डिहाइड विथ एसीटोन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ 10% KOH। तो क्या होगा? देखो मैकेनिज्म मैंने समझा दिया है, तो जिसको भी ज़रूरत पड़े सेम तरफ से, मतलब ऐसा दिखाया वैसे ही तुम मैकेनिज्म करना, ठीक है। और अगर एक लाइन में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? एसीटोन से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के लिखो CH2, देन C डबल बॉन्डो CH3, मतलब एसीटोन क्या है? CH3C डबल बॉन्डो CH3। तो एक CH3 से एक हाइड्रोजन को निकाल के लिखो। और मैंने जो सिखाया था बेंजल्डिहाइड को ऐसे लिख दो, देन C, ऊपर डबल बॉन्डो, नीचे हाइड्रोजन। तो क्या होगा? ये पूरा इधर जाके OH माइनस हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड अब नहीं होगा और ये कार्बन जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया तुम्हारा? देखो इधर मैं लिख देता हूँ PH, ये हो गया तुम्हारा OH, नीचे चला है तुम्हारा हाइड्रोजन, ये देखो CH2C डबल बॉन्डो CH3। अगर घर में तुम मैकेनिज्म से करना चाहो तो करो, एक ही प्रोडक्ट आएगा तुम्हारा, ओके। अब देखो बेंजल्डिहाइड के साथ एसीटोफेनॉन का रिएक्शन मैं कर रहा हूँ, तो बेंजल्डिहाइड के साथ एसीटोफेनॉन, इसका अगर तुमने मैकेनिज्म देखना चाहो तो क्या होगा? एसीटोफेनॉन का मतलब क्या है? C डबल बॉन्ड O, इधर है तुम्हारा बेंजीन एंड इधर CH3 है, उसमें से एक हाइड्रोजन को मैं निकाल के लिखा हूँ, ठीक है। देखो इधर क्या है? इधर फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ इधर जो कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो तो है तुम्हारा अल्फा कार्बन। तो वो जो अल्फा कार्बन के साथ जो तीनों हाइड्रोजन है वो है तुम्हारा 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो वो जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सो दे मे और मे नॉट बी एसिडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो मैं बाद में देखूंगा। और इधर जो अल्फा कार्बन है बेंजीन रिंग के ऊपर, इस अल्फा कार्बन के साथ देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इधर कोई एसिडिक हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या हो रहा है? KOH से तुम्हारा OH माइनस आ रहा है, वो आके इस हाइड्रोजन को पकड़ ले रहा है। तो क्या होगा? ये टोटली H2O होके निकल जाएगा। तो ये जो OH माइनस इस H को एज H प्लस पकड़ रहा है। तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जो बॉन्ड है उसका हेट्रोलाइटिक फिशन होके वो इसके ऊपर चला आ रहा है। तो देखो अगर इसके ऊपर चला है तो क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CH2 माइनस
C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन विल बी बेंजीन। अब देखो रेजोनेंस कैसे होगा, देखो ये इधर आया, ये ऊपर चला गया, तो क्या है, ये जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ, ये जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ विच इज़ रेजोनेंसिकल स्टेबिलाइज्ड, ये रेजोनेंसिकल स्टेबिलाइज्ड है, ठीक है ना। तो अगर ये रेजोनेंसिकल स्टेबिलाइज्ड है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो CH2 माइनस है वो इधर लिख दो, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, एक काम करो इसको PH करके लिख दो, ओके। अब देखो बेंजाल्डिहाइड में कर रहा हूँ, ये तुम्हारा आ गया बेंजीन, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद नीचे करके लिख रहा हूँ। तो देखो C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप खींच रहा है अपने तरफ, तो इसीलिए क्या हो गया, ये जो कार्बन है वो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को कौन अटैक करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो एज ए रिजल्ट ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूट के हेट्रोलाइटिक फिशन होके ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या हो गया तुम्हारा, ये देखो बेंजीन हो गया, ये है तुम्हारा CH, उसके बाद ऊपर चला गया O माइनस, देन ये हो गया तुम्हारा CH2, देन C डबल बॉन्ड O PH। अब क्या करोगे, अब जो हाई वाटर निकल गया उस वो फिर से आएगा, तो ये जो O माइनस है इट विल एक्सट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एज H प्लस, सो द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन heterolytically cleaved and the electron density jumps onto the oxygen center। so ये क्या हो गया, ये तुम्हारा OH माइनस होके निकल गया। तो अगर OH माइनस होके निकल गया तो अल्टीमेट प्रोडक्ट का क्या आया, देखो ये हो गया तुम्हारा बेंजीन, देन CH, ऊपर लिख दो OH, उसके बाद CH2, देन क्या है तुम्हारा CHO। अब देखो ये जो कार्बन है ये तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। ये जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन, एंड इस कार्बन के साथ जो OH जुड़ा हुआ है, मतलब बीटा कार्बन के साथ जो OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक OH एज ए H2 निकल जाएगा हीट देने के बाद, तो क्या हो जाएगा, इधर एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो वो हो गया तुम्हारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजाल एसीटोफेनॉन, बेंजाल एसीटोफेनॉन, ठीक है। अब मैं जो एग्जाम्पल कराऊंगा वो है इंट्रामोलिक्यूलर। ये जितना ये एक नाम दिया है क्लेजेन स्मिथ रिएक्शन, पर ओरिजिनली क्या है, एल्डोल टाइप ऑफ रिएक्शन ही तो है ना। तो पहले क्या कर रहा है, सभी तरह पहले क्या कर रहा है, पहले OH माइनस आके हाइड्रोजन को निकल रहा है, जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो रहा है उस कॉन्जुगेट बेस के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो और एक जो मॉलिक्यूल मैंने लिया है उधर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक कर रहा है, एंड अटैक के बाद वो दोनों अपने आप जुड़ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एल्डोल। पर इधर क्या हो रहा है, दोनों मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रहा है, और दोनों मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन होने के बाद दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गया है, दोनों मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन के बाद दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गया है। पर अगर यही कॉन्सेप्ट एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो तो उसको मैं क्या बता सकता हूँ, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कॉन्डेंसेशन, ठीक है। तो उसको मैं बता सकता हूँ इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कॉन्डेंसेशन। देखो ये हो गया, ये मैं कर रहा हूँ इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कॉन्डेंसेशन। मॉलिक्यूल दे दिया है, इसके ऊपर क्या दे रहा हूँ मैं, OH माइनस, मतलब OH माइनस बाहर से चलाएगा। अब देखो इतने की इतना फंक्शनल ग्रुप है, ये है तुम्हारा एक फंक्शनल ग्रुप है, ये तुम्हारा और एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये दोनों का ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये हो गया तुम्हारा अल्फा कार्बन, एंड इस जो CO बॉन्ड है, CO है,
ये जो CO कीटो ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो ये हो गया तुम्हारा दोनों अल्फा कार्बन। मतलब OH माइनस, ये अल्फा कार्बन से भी तुम्हारा हाइड्रोजन निकल सकता है, इस अल्फा कार्बन से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, इस अल्फा कार्बन से भी तुम्हारा हाइड्रोजन निकल सकता है। तो कहाँ से निकलेगा पहले वो मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कहाँ से नहीं निकलेगा और क्यों नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलो ये जो लेक्चर है मैं जो इसका बाद का जो लेक्चर है उसके अंदर मैं इसको दे देता हूँ।